आपकी सोच के हिसाब से आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं और वो ऐसे भी हो सकते हैं जो कई बार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और कई बार आपको डरा भी सकते हैं। मगर इनके बाद जो चीजें आपके हक में होगी वो होगी वही चीजें जिनका आप बहुत पहले से सपना देखते आ रहे थे। देखो यार, सबसे पहले है कि कुछ चीजों का जवाब बाहर के लोगों के पास नहीं होता, यह आपको खुद को ढूंढना पड़ता है। जैसे आपके अंदर क्या टैलेंट है, या आपके किसी खास ने आपको छोड़ दिया तो वो क्यों छोड़ा, या आपकी आगे की लाइफ कैसी होगी, या अब आपको कैसे जीना चाहिए। याद रखो, लोग आपको सिर्फ वो गाइडेंस देते हैं जिस फेस से वो गुजरे हैं, वो नहीं जिस फेस से आपको गुजरना है। अगर आप सिर्फ लोगों की बोली बातों को फॉलो करोगे तो एक तरह से आप उनकी जिंदगी जी रहे हो और वहीं वो चीज आपकी खुशी की है। आपको मालूम है, क्लियर है कि मुझे ये करना है, इसी काम में आगे जाना है, तो वो होगा आपका खुद का रास्ता जिसके जरिए आप अपने मन की जिंदगी जी पाएंगे। इसके बाद लाइफ में हजारों बार आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, कभी एग्जाम के वक्त, कभी जॉब के वक्त, कभी किसी को प्रपोज करते वक्त, या कभी किसी भी चीज में आपको रिजेक्शन देखना पड़ सकता है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप बुरे हैं, बात बस यह है कि हर एक चीज को हर एक जगह पर फिट नहीं किया जा सकता। अब यार, आप नींबू को जितनी बार भी दूध में डालोगे तो दूध तो फटेगा ही ना। फिर चाहे आप दूध को अलग अलग डेयरी से खरीदने की कोशिश करो, मगर नींबू डालते ही दूध फट जाता है। ठीक वैसे ही हम लोग हैं, हम जबरदस्ती किसी चीज में फिट नहीं हो सकते और जरूरत भी नहीं है किसी जगह पर जबरदस्ती फिट होने की। आप नींबू को पानी में डालते हो तो वो शरबत बनाता है, ठीक वैसे ही अपनी जिंदगी को शरबत बनाइए। जहां आपकी जरूरत ना हो उस जगह पर जबरदस्ती फिट होना आपको हमेशा साइड में धकेले रखेगा, जबकि आप अपनी लाइफ के राजा हैं और राजा राजा में ही काउंट किया जाता है। इसके बाद लेट इट गो एक ऐसी आर्ट है, इसमें आप जितनी जल्दी मास्टर हो जाएंगे आपकी जिंदगी उतनी ही ज्यादा आसान हो जाएगी। पता यार, जबरदस्ती किसी चीज को हाथ में पकड़े रहना एक गर्म कोयले को हाथ में पकड़ने जैसा है, जिससे वो जितना ज्यादा हमारे हाथों में रहेगा हमारे हाथ उतने ही ज्यादा जलने लगते हैं। अब जैसे एक लड़का और एक लड़की एक ही घर में रहते थे, मतलब दोनों ही एक दूसरे के काफी क्लोज थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो एक दिन वो लोग कहीं घूमने गए, वहां रास्ते में अचानक गाड़ी खराब हो गई। तो उस लड़के ने देखा कि सड़क की दूसरी तरफ मैकेनिक था। अब गाड़ी का वहीं खराब होना जहां मैकेनिक था, यह उसकी किस्मत समझो या बदकिस्मती। वो जैसे ही लड़की को गाड़ी में बैठाकर दूसरी साइड मैकेनिक के पास गया तो अचानक इस लड़के की गाड़ी को एक बेकाबू हुए ट्रक ने ठोक दिया। वो टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि वो गाड़ी चूर चूर हो गई थी और वो ट्रक का ड्राइवर भी उसी वक्त मर गया। ये भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास गया तो इसकी गर्लफ्रेंड भी मर गई थी। 1 मिनट के अंदर सब कुछ चेंज हो गया था, मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और खैर, इस चीज के करीब 10 महीने गुजर गए थे, मगर ये बंदा उस चीज से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसे इतना गहरा सदमा लगा था कि ये खुद को पूरे टाइम घर के अंदर बंद रखता, शराब पीना और खुद से बातें करना भी शुरू हो गया था। फिर इसके किसी दोस्त ने एक थेरेपिस्ट को इसके घर भेजा और इसे भी जरूरत थी। ये खुद भी चाहता तो था कि मूव ऑन करे, मगर खुद को पुश नहीं कर रहा था। वो थेरेपिस्ट आई और इससे बात की, इसे बहुत सारी चीजें सिखाई कि लाइफ का रूल क्या है। यहाँ हर एक चीज अपनी जगह से मूव करती रहती है, चाहे ये धरती हो, चंद्रमा हो, आकाश हो या सूरज या पूरा ब्रह्मांड, कुछ भी रुका हुआ नहीं है, सब कुछ अपनी जगह से हिलता रहता है। उस लड़के की सारी यादें उस घर से जुड़ी हुई थी, तो सबसे पहले तो वो घर बिकवाया गया। पहले तो वो बहुत झगड़ा करने लगा कि घर नहीं बिकेगा वगैरह वगैरह, मगर थेरेपिस्ट ने किसी तरह से उसे अपनी बातों में लाकर घर को बेचकर कहीं और खरीदा। उस पुरानी लड़की की सारी यादें हटाई, उसकी फोटोज वगैरह सब कुछ। फिर इसे दवा दी गई, कुछ मंथ के लिए इसे कोई आश्रम टाइप था वहां पर रखा गया। वहां इसका गुस्सा, इसका तनाव सब कुछ कम होने लगा, शराब की आदत भी छूट गई। अब इसने पूरी तरह यह ठान लिया कि लाइफ का दूसरा नाम मूव ऑन होना है, और धीरे धीरे ये उस थेरेपिस्ट के जरिए अपनी पिछली लाइफ को भूल गया और अब ये अच्छा काम करने लगा, घूमने फिरने लगा और फिर से अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगा। देखो यार, अगर आप ये सोचोगे कि इतना इजी नहीं है तो इजी तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप बचपन में चलने की प्रैक्टिस नहीं करते तो आज अपने पैरों पर चल नहीं रहे होते। अगर आप खाने को जरूरी नहीं समझते तो आज आपके अंदर सोचने की ताकत भी नहीं होती। पता है, जब श्री राम और उनकी सेना मिलकर लंका जाने का पुल बना रहे थे तो वहां लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से पूछा कि लंका और कितनी दूर है, तो हनुमान जी हमेशा यही जवाब देते कि बस पहुंच गए। और फिर कुछ टाइम बाद जब लंका नहीं आती तो फिर से लक्ष्मण जी पूछते कि हनुमान जी लंका कहाँ है, तो फिर से हनुमान जी यही जवाब देते कि बस पहुंच गए। फिर लक्ष्मण जी थोड़े जोश में बोले कि हनुमान जी आप हमेशा यही जवाब क्यों देते हैं कि बस पहुंच गए, जबकि लंका तो अभी काफी दूर है। तो हनुमान जी ने जवाब दिया कि प्रभु, मेरा ऐसा बोलना कि लंका अभी काफी दूर है ये आलसपन को जन्म देता है, और आलसी के लिए तो 2 कदम की दूरी भी 2 किलोमीटर के बराबर है। इसीलिए मैं हमेशा आपको यही बोलता हूं कि बस पहुंच गए। तो यार, आप बात समझने की कोशिश कर रहे हो।
अगर आप ये सोचोगे कि सब कुछ अभी हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर आप ये सोचोगे कि इसमें तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा तो ये सोचना आपको वो करने की हिम्मत देगा ही नहीं। इसीलिए खुद के थॉट्स का ख्याल रखो, हर जगह से निकलने की कोशिश किया करो, अपने आप को लेट इट गो में मास्टर बनाओ, फिर ऑटोमेटिकली लाइफ आपके हक में काम करेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और भाई प्लीज अगर आप अब तक मुझसे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े तो प्लीज यार इंस्टाग्राम पर मुझसे अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।